पद्म विभूषण विभूषित परम आदरणीय माननीय कुलपति जी, आमंत्रित कविगण, संस्थान विश्वविद्यालय की गुरुजन, कर्मचारी एवं छात्र, सभी का आप इस सभागार में सम्मान है, स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ कि वो माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्या अर्पण। श्रद्धेय कुल सचिव जी से अनुरोध है कि वे माँ सरस्वती पर माल्यार्पण करें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर बाबूराम त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे माल्यार्पण करें। छात्र कल्याण समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि वो मां सरस्वती के माल्यार्पण करें। सबकी तरफ से माल्यार्पण होने के बाद भी जब तक मां सरस्वती लक्ष्मी स्वरूपा की तरफ से ना हो तो अधूरा रहता है। इसलिए डॉक्टर नीरजा माधव जी से अनुरोध है कि वो मां सरस्वती का माल्यार्पण करें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वो स्वागत संबोधन। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय के परिसर में आप सबका स्वागत है। आज यह कविगोष्ठी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुई है और इसमें ऐसे कवि विभूषण हमारे बीच में हैं जो न कि बनारस में न कि भारत में बल्कि विदेशों में भी काव्य पाठ करने जाया करते हैं। ऐसे कवियों का स्वागत करते हुए हमारा विश्वविद्यालय परिवार गर्व की अनुभूति कर रहा है। मित्रों, कविता तो हृदय का उद्गार है। जब अनुभूति हृदय में भर जाती है तो मुखर होने के लिए छटपटाने लगती है। महाकवि पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता हृदय की अनुभूतियों का मुखर रूप है। आज वही मुखर रूप हमारे कविगण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्री कृष्ण तिवारी जो हमारे भारत की शान हैं, अभी लंदन काव्य पाठ करने गए थे, वहाँ से लौटे हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं विदेश लौटने के बाद। सुदामा तिवारी जी कवियों में शिरोमणि हैं और हास्य और व्यंग दो रस को लेकर के चलते हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मध्य युग में एक भूषण कवि हुआ करते थे। आज हमारे वर्तमान युग में भूषण त्यागी जी हैं, वीर रस के प्रमुख कवि। हम आपका ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं भूषण त्यागी जी। हमारे बीच में दो कवित्रियाँ भी हैं जो अपनी कविता पाठ से यहाँ सरसता की धारा बहा देंगी। उसमें हैं पूनम श्रीवास्तव जी और राजलक्ष्मी मिश्रा जी। बहुत ही बड़े गीतकार हैं डॉक्टर अशोक सिंह। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मनोविज्ञान के अध्यक्ष हैं, लेकिन यह तो पद इनके लिए छोटा है। आप भारत के बहुत बड़े गीतकार हैं डॉक्टर अशोक सिंह जी। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ।
मिर्जापुर से चल करके वयोवृद्ध कवि हलचल जी आए हैं, जो आज अपनी रचनाओं से हमारे सभागार में हलचल मचा देंगे। हलचल जी। श्री कृष्ण के अवतार, श्री कृष्ण अवतार राही जी कवि के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं। अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं सारे दर्शकों को का अभिनंदन करता हूँ और मित्रों, हमारे बीच में हिंदी की सुविख्यात लेखिका, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त लेखिका डॉक्टर नीजा माधव जी विराजमान हैं। आप लोग तालियों से आपका स्वागत करिए डॉक्टर नीजा माधव जी। और प्रधानाचार्यों में शिरोमणि महाबोधि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर डी माधव जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हम संचालन कार्य से डी त्रिपाठी को समर्पित करते हैं। आइए। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे आमंत्रित विद्वान कवियों को अंगवस्त्र देकर सम्मान। श्री सुदामा तिवारी जी, जिन्हें नाम से कम साण बनारसी के नाम से हम सभी जानते हैं, श्री भूषण त्यागी जी, श्री कृष्ण तिवारी जी, डॉक्टर अशोक सिंह जी, श्री कृष्णावतार राही जी, श्री लाल जी यादव झगड़ू भैया, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, श्री मनमोहन मिश्र जी, श्री हलचल मिर्जापुरी जी, अब मैं छात्र कल्याण समिति के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वो आमंत्रित कवियों का सम्मान खदक प्रदान करें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे माननीय कुलपति जी का खदक देकर सम्मान करें। श्रद्धेय कुलसचिव जी का भी सम्मान करें कार्यान्वयन समिति की ओर से। राजभाषा हिंदी सप्ताह समारोह दिनांक 12 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित था, जिसमें दिनांक 13 को लेखन प्रतियोगिता की गई थी
14 को वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न हुआ था। उसमें हमारे सहयोगी भाग लिए थे, जिनके परिणाम आ गए हैं वो हम यहाँ से घोषित करेंगे और माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे उन्हें पुरस्कार देकर के सम्मान करें। पत्र लेखन में सबसे पहले तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्री मेरी लाल सिंह। द्वितीय स्थान श्री कृष्णानंद सिंह। तृतीय स्थान कुमारी डिक्की डोलमा। लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री दीपंकर ने प्राप्त किया है, वो आए और पुरस्कार। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कुमारी सोनम याग्गन। कुमारी सोनम याग्गन। वाद विवाद प्रतियोगिता में तृतीय स्थान श्री लवलेश कुमार मिश्र जी आए। द्वितीय स्थान श्री जगन्नाथ सिंह। प्रथम स्थान श्री दीपंकर। मैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूँ को आएँ और काव्य पाठ के लिए। मित्रों, कवियों को संभाल पालना बड़ा कठिन होता है और इनका संचालन करना कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं सुदामा तिवारी साण से निवेदन करता हूँ कि यह संचालन का गुरुतर भार खुद वहन करें। श्री सुदामा तिवारी जी, साण बनारसी। आदरणीय कुलपति महोदय, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, विद्यार्थी एवं हमारे सभी मित्रगण, बंधुओं, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, हमारे परम मित्र द्वापर के मित्र हैं पंडित श्री कृष्ण तिवारी, जो अभी अभी कुछ दिन पहले लंदन से काव्य पाठ करके लौटे हैं। उम्र में हम वो बराबर हैं, इसलिए आज वो हम कवियों में विशिष्ट कवि के रूप में आज यहाँ विराजमान है। मैं कवियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और कवि सम्मेलन, जैसा कि पिछले वर्ष हम लोग यहाँ आए थे, विगत कई वर्षों से कवि सम्मेलन यहाँ हो रहा है और आप सब लोग कवि सम्मेलन कविता से परिचित हैं। जो अभिव्यक्ति भाषण या बहुत बात कह के नहीं कही जा सकती, वो दो शब्दों में कह दी जाती है। जैसे एक बार अन्ना हजारे बहुत अनशन कर रहे थे और जब पूरे बनारस में मैं घूम घूम के देख रहा था तो हर आदमी अन्ना, मैं अन्ना हूं, टोपी लगाए हुए था। मैं बड़ा चक्कर में पड़ा, चोर डकैत जितने रहे सब कुल अन्ना हो गए थे। तो हमको समझ में आया, तो लोगों ने, पत्रकार लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने 2 लाइन में कहने का प्रयास किया कि अन्ना अन्ना हो गया पूरे देश में शोर, अन्ना के संग हो गए ठग ठाकुर और चोर। तो सब उनके साथ हो गए थे बंधुओं। तो 2 लाइन में कविता ऐसी चीज है कि बहुत सी बातें कही जा सकती है। तो बीच बीच में मैं इस तरीके से आपको कहता रहूंगा। अब कवि सम्मेलन प्रारंभ हो। एक कवित्री जो राजलक्ष्मी जी आ गई है, आ जाए आप भी। वो हाँ आ जाए। तो बंधुओं, ये कवि सम्मेलन
ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कविता सुनने आए और हिंदी सप्ताह चल रहा है, तो कविता का ही समय आप लोगों के सामने, जो भी कवि कविता पढ़े आप उनका आनंद लें। और कविता सुनने का और सुनाने का अलग एक अंदाज होता है। जहां आपको अच्छा लगे वहां वाह 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 जरूर करें। अब अगर अच्छा न लगे तो आ भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जिससे कि आपको बोर लगे भाई तो कोई बात नहीं है, कविता अच्छी लगनी चाहिए। आजकल कवि सम्मेलन जो है वो बड़े दूसरे तरह का हो गया। भारत में एक कवि अन्ना के साथ हो गए, अभी अभी उनका परिचय निकला था पंडित जी कि वो 5 लाख लेते हैं कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने के लिए। अब बताइए, कविता पढ़ने के लिए कोई एक कवि 5 लाख ले तो कहाँ तक उचित है? अब तो आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन चल रहा है, देश है, बहुत से लोग हैं। यहाँ एक घाट पे गधे भी और घोड़े सब एक जगह एक ही घाट पे पानी पीते हैं, तो कोई बात नहीं है, चलता रहता है। अब हमारे समझ लीजिए बीच में बैठी हुई हैं, जैसा कि आपने सुना कि अभी अभी निर्जा माधव एक नाम है जो यहाँ पूरे देश में अपने आप में बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। कवियों का परिचय जैसा कि आप त्रिपाठी जी ने दे दिया है, मैं सीधे सीधे कविता से जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे कुलपति महोदय ने मां सरस्वती की वंदना, यानी उनकी आराधना, उनको माल्यार्पण किया, तो उनकी वंदना के लिए मैं एक सरस्वती पुत्री को ही बुलाना चाहता हूं। वो है मिर्जापुर से पधारी हुई श्रीमती पूनम श्रीवास्तव। वो सरस्वती वंदना करेंगी, उसके बाद काव्य पाठ प्रारंभ होगा। श्रीमती पूनम श्रीवास्तव। आए हुए सभी अतिथियों का और सभी कवि बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। माँ वीणा पाणी की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सबका ध्यान और आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। श्वेत वसना हंस वाहिनी, श्वेत वसना हंस वाहिनी, जननी हमें दुलार दे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे। अंधकार हर पथ प्रशस्त कर, विद्या का भंडार तू दे भर, कलुष मिटे तन मन हो ज्वल, कलुष मिटे तन मन हो ज्वल, सुंदर स्नेह संवार दे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे। ममतामयी तू बुद्धि विमल दे, नतमस्तक हूँ ज्ञान नवल दे, ममतामयी तू बुद्धि विमल दे, नतमस्तक हूँ ज्ञान नवल दे। भटक भटक कर भूल गई हूँ, भटक भटक कर भूल गई हूँ, अम्बे तेरे सितार दे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे। विनय मेरी सुन मात भवानी, दया दिखा दे तू कल्याणी, विनय मेरी सुन मात भवानी, दया दिखा दे तू कल्याणी। पूनम तेरे द्वार पुकारत, पूनम तेरे द्वार पुकारत, नूतन ज्योति पसार दे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे, माँ तू शारदे शारदे। कविता का वातावरण बना।
मैं एक घटना बताना चाहता हूं आपको कि कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा सब राममय हो गया था। राम के नाम पर एक सरकार भी बन गई, बहुत बहुत बातें हुई। तो हम लोग सब लोग जा रहे थे कल सम्मेलन लखनऊ, 10-12 आदमी बैठे थे। तब तक टीटी आ गया, उन लोगों से पूछा कि टिकट दीजिए, टिकट दीजिए। कहे हमारे पास टिकट नहीं है। कहे आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम वहीं जा रहे हैं जहां श्री राम ने जन्म लिया है। कहे आपके पास टिकट भी नहीं है और वहीं जा रहे हैं जहां राम ने जन्म लिया है, तो आप हमारे साथ चलिए जहां कृष्ण ने जन्म लिया है। तो बंधुओं, इस तरीके से होता है कि कहीं कहीं की स्थिति आ जाती है। अब उनके पास टिकट नहीं था तो जेल जाने की स्थिति आ गई। तो बंधुओं, मैं आपको अब कविता से जोड़ने के लिए हमारे बीच आकाशवाणी जो रोज आप सुनते हैं, आपके क्षेत्र के रहने वाले खड़ी बोली और भोजपुरी भाषा ऐसी है बंधुओं। हमारे पंडित जी लंदन गए हैं, मैं भी अमेरिका 2 बार हो आया हूं। तो वहां जैसे लोग कहते हैं जहां तक भोज में पूरी मिले सब भोजपुरी है, हर जगह पूरी जरूर मिलती है और बड़ी मीठी भाषा है। आप सब लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो मैं लालजी यादव झगड़ू भैया को बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपना काव्य पढ़ें। प्रणाम आप सभी लोगों को, बड़ा अच्छा लगा मिल करके आप लोगों से। गुरु जी बड़ी अच्छी व्याख्या की भोजपुरी की। जहाँ तक भोज में पूड़ी मिलती हो वहाँ भोजपुरी उसे कहते हैं। वैसे भोजपुरी ये नहीं है, भोजपुरी की ये पहचान भी नहीं है। आदरणीय साण बनारसी जी अच्छी तरह जानते हैं और बताते भी हैं। एक बार साण जी ही ने बताया कि अब एक 4 पंक्ति में देने जा रहा हूं आपको लोक भाषा की। आदरणीय गुरु जी साण बनारसी जी ने ही बताया इस बात को, उसको हमने 4 लाइन भोजपुरी में लिख दिया। इन्होंने कहा कि बाहर का एक व्यक्ति आया था और उसने बनारस में 2-4 लोगों से पूछा, सरकारी नल पर खड़े लोगों से, कि पानी आवत हो? तो बनारस के लोग कहने कि अब ही नहीं। वह विद्वान व्यक्ति था तो सोचा कि अब ही ना आवत हो, अबे करी। तो वह आदमी, गुरुजी बता रहे थे साण बनारसी जी, कि वह आदमी भोजपुरी में पूछा, धीरे से पूछलन कि भैया कब तक जोहल जाई। धीरे से पूछलन कि भैया कब तक जोहल जाई। कहला तोहरे बाप कहो कि जब चाहे तब पानी आई। कहे आजकल कुछ पढ़ा लिखन का अक्ल एकदम मंद रहा। अरे यार सरकारी कल छुट्टी के दिन बंद रहा। तो भोजपुरी में अभिव्यक्ति इस तरह से होती है। आज के अवसर पर अपने इस विद्वत समाज को मैं खड़ी बोली की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। वैसे मैं मूलतः लोक भाषा का ही रचनाकार हूँ और लोक भाषा में हास्य व्यंग का रचनाकार हूँ। लोक भाषा की मेरी एक किताब आ रही है, सीता वनवास, 253 छंद उसमें है भोजपुरी के। माँ सरस्वती की कृपा होगी, जल्दी आप लोगों के बीच आ जाएगी। एक कविता देखें आप। मैं भारत तिब्बत मैत्री से जोड़ते हुए इस बात को कह रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है चीन के अत्याचार को, आतंक को, और भोली भाली प्यारी जनता तिब्बत की। भारत साथी है तो साथी है और साथ रहेगा। एक छोटी सी कविता देखें। मैं एक देश का एक अदना सा कवि होने के नाते मैं अपने देश की ओर से, भारत की ओर से कहना चाहता हूं। 4 पंक्तियां देखें कि चीन तुम्हारा रहे सुरक्षित, ऐसा ही व्यवहार करो। गुरु जी परमादरणीय श्री कृष्ण तिवारी जी मंच पर बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के कवि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के कवि आदरणीय साण जी, भूषण त्यागी जी, महाकवि भूषण त्यागी जी, कवि मित्र बैठे हैं। आदरणीय डॉक्टर बेनी माधव जी, प्राचार्य महाबोधि इंटरमीडिएट कॉलेज, एक अपने आप में अलग पहचान रखने वाले व्यक्ति। आदरणीय डॉक्टर नीरजा माधव जी और तमाम विद्वत समाज यहाँ है। मैं 4 पंक्तियां एक छोटा बंद दे रहा हूं कि चीन तुम्हारा रहे सुरक्षित, ऐसा ही व्यवहार करो। लाशा छत है दुनिया की, इस पर तू मत रार करो। चीनी गिद्धों चीनी गिद्धों चीनी गिद्धों, हिंद कह रहा सच्चाई स्वीकार करो। चील झपट्टा मत मारो, मत हद की सीमा पार करो। जीवन का व्याकरण सीख लो, छोड़ो ये मिथ्या उन्माद। भारत तिब्बत जिंदाबाद,
भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चीन तुम्हारा रहे सुरक्षित, ऐसा ही व्यवहार करो। भाषा छत है दुनिया की, इस पे तू मत रार करो। चीनी गिद्धों हिंद कह रहा, सच्चाई स्वीकार करो। चील झपट्टा मत मारो, मत हद की सीमा पार करो। जीवन का व्याकरण सीख लो, जीवन का व्याकरण सीख लो, छोड़ो ये मिथ्या उन्माद। भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद। अगला बंद देखें आप। अब चूंकि आज हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, अब हिंदी से जुड़ी हुई बातें देखें आप कि दिल की गहराई छू देती है मन की अभिलाषा हिंदी, और प्यार का बीजारोपण करने वाली प्रेम की भाषा हिंदी। दिल की गहराई छू देती, दिल की गहराई छू देती है मन की अभिलाषा हिंदी, और प्यार का बीजारोपण करने वाली प्रेम की भाषा हिंदी। सोन किरण वाले भारत के भविष्य की है आशा हिंदी। भावों का रस कलश परंतु बनी है आज तमाशा हिंदी। जाति धर्म के संप्रदाय के बंधन से हिंदी आजाद। भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद। अगला बंद देखें आप कि हिंदी की सम्मान ध्वजा हम गगन बीच लहराएंगे, हिंदी की सम्मान ध्वजा हम गगन बीच लहराएंगे। मौसम हो प्रतिकूल भले पर आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदी की सम्मान ध्वजा, हिंदी की सम्मान ध्वजा हम गगन बीच लहराएंगे। मौसम हो प्रतिकूल भले पर आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदी में हर काम करेंगे, हिंदी दिवस मनाएंगे। स्वाभिमान के मस्तक पर हिंदी का तिलक लगाएंगे। स्वाभिमान के मस्तक पर, स्वाभिमान के मस्तक पर हिंदी का तिलक लगाएंगे। यही एक संकल्प हमारा, यही एक संकल्प हमारा, हिंदी जग में हो आबाद। भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद। आखिरी दो बंद आप सुने, ये पंक्तियां दे रहा हूं आपको कि जहां धरा पर धवल चांदनी चंदा नित्य उतारा है, और हार गले की गंगा यमुना सागर पांव पखारा है। उस मिट्टी की परिपाटी को हमने सदा संवारा है। जो अपना बन करके आया वह आंखों का तारा है। गूंज रहा है दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में गौतम बुद्ध का अनहद नाद। भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद। आखिरी बंद देखें आप कि सम्मान की रक्षा से बढ़कर कोई दूजा सत्कार नहीं। आदरणीय गुरु जी कि सम्मान की रक्षा से बढ़कर कोई दूजा सत्कार नहीं। और भारत माता, माता से अपनी मातृभाषा, फिर से सुने कि सम्मान की रक्षा से बढ़कर कोई दूजा सत्कार नहीं। माता से अपनी मातृभाषा से बढ़कर संसार नहीं, और जननी जन्मभूमि से ज्यादा मुझे किसी से प्यार नहीं। माँ पर कोई आंख उठाए किसी को भी अधिकार नहीं। यह दुस्साहस करने वाला खुद हो जाएगा बर्बाद। भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद, भारत तिब्बत जिंदाबाद। आप सभी लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज आपने झगड़ू का नया रूप, नया जन्म देखा, बड़ा अच्छा लगा। हम भी इस तरह की कविता झगड़ू से पहली बार सुने हैं। एक घटना मैं बता रहा हूं आपसे कि एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। राज दरबार में हमेशा कवि रखे जाते थे जो राजाओं की बड़ाई किया करते थे। वो राजा कवि से नाराज हो गया और नाराज होकर कहा कि कल मैं बीच चौराहे पर अपने हाथ से इस कवि को फांसी दूंगा। सिपाहियों को बुला के कहा कि इसको जेल में बंद कर दो, रात भर देखो कि क्या करता है, सवेरे चौराहे पर मैं इसको फांसी देंगे। कवि काल कोठरी में घूमता रहा और कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। सवेरे जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने सिपाहियों से पूछा कि ये क्या करता रहा? कहे हुजूर केवल कमरे में टहलता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे थे, बताओ। कहे हुजूर हमारे जन्म कुंडली में लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथ होगी।
मैं रात भर यही सोचता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो बंधुओं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बस तो इस तरीके से कविता अपने तरह से मोड़ लेती है। मैं एक हास्य रस के कवि को बुलाने के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। श्री राम माने कृष्णा अवतार राही। राही जी पेशे से एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वकील है। वकील का अर्थ होता है जो बात बात में कील ठोक दे। वकील, अधिवक्ता जो ज्यादा बके, ज्यादा बोले। तो हमारे सामने आ रहे हैं कृष्णा अवतार राही। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समादरणीय प्रत्यक्ष महोदय और निंदनीय विपक्ष महोदय, जिन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ इधर उधर कहा, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। कुलपति महोदय को प्रथम प्रणाम करता हूँ, संचालक महोदय को अंतिम प्रणाम करता हूँ। बहुत कह रहे थे कि वकील जो बात बात में कील ठोक दे। बहुत कहे, पुरानी कहावत भी है कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहब औलाद हो गए। तो हमारे लिए बहुत पुरानी व्यवस्था, पर जब हम ना हो तो किसी का काम चलता नहीं। ये हिंदी दिवस पर एक घटना याद हो आई कि हिंदी न समझने पर कैसे कैसे क्या होता है। जैसे हिंदी दिवस एक बार एक अस्पताल में मनाया गया, अस्पताल में मनाया गया, सप्ताह चलाया गया, सारे डॉक्टर्स को कहा गया आप हिंदी में बोलें। सब लोग हिंदी में बोलने लगे। एक डॉक्टर साहब मरीजों को देखने दौरे पर आए तो एक मरीज बैठा बीड़ी पी रहा था। तो उन्होंने कहा अरे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहे यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। तो उन्होंने कहा कि कैसे? कहा कि हमारा एक पेशेंट था राम स्वरूप, वो धूम्रपान करता था, फलस्वरूप वो मर गया। तो उन्होंने कहा कि तब तो बहुत अच्छा है, पिए राम स्वरूप और मरे फलस्वरूप, तो हमें क्या चिंता है। ऐसे एक बार और हुआ चीन से, अभी चीन की बात आ रही थी तो ध्यान में चला गया उधर। अब चीन की भाषा वो है न यांग चांग प्यांग ऐसी बोलती है, किंग कांग पिंग कांग ऐसा कुछ है। तो एक चीनी यात्री आया, हिंदुस्तान आया, तो वो बीमार हो गया। बीमार होकर एम्स में भर्ती हुआ। तो एम्स में भर्ती हुआ तो चूंकि विदेशी यात्री था तो प्रधानमंत्री साहब जो सरदार जी हैं अपने, उसको देखने गए। जब देखने गए तो उस चीनी यात्री का जो दुभाषिया था, डॉक्टर ने कुछ दवा लिखा था, वो लेने बाहर चला गया। तो कैसे वो बताए कि ये क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गए, खटपट हुई तो उसने आंखें खोला और कहा टिंग कांग पिंग कांग चिंग कांग। तो वो सोचे कि तबीयत के बारे में कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा कि भाई तबीयत अभी दवा लेने गया है, आ रहा है, दवाई डॉक्टर साहब ने लिखा है, इंजेक्शन लेने गया है, वो आ रहा है, तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने आंखें बंद कर दी, दोबारा फिर खोला, फिर कहा किंग कांग पिंग कांग चिंग कांग। तो कहा कि बस दवा आ रही है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसके बाद आंखें मूंद लिया और मर गया। तब वो दवा लेकर के आया, दवा लेकर दौड़ा दौड़ा आया तो देखा मरा हुआ था। अरे बोले प्राइम मिनिस्टर साहब इसको क्या हो गया? बोले भाई मर गया। बोले मरने के पहले कुछ बोला था? तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 बार किंग कांग किंग कांग किंग कांग कहा था। कहन धर तेरी की, आप उसके ऑक्सीजन के पैपोए पर खड़े हो गए। वो बार बार कह रहा था कि पैर हटा लीजिए नहीं मर जाऊंगा। आप हटाए नहीं, फलस्वरूप मर गया। आज आप लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी एक घटना बिल्कुल 10 दिन पहले मैं पत्नी को लेकर के विश्वविद्यालय जा रहा था तो मड़ुआडीह के रास्ते आया। एक रिक्शे वाले से कहा कि भाई विश्वविद्यालय चलना है। तो कहा कि कहाँ है विश्वविद्यालय? हमने कहा भाई विश्वविद्यालय नहीं देखे हो, ये इसी रास्ते पर है, आगे चल करके विश्वविद्यालय। तो कहता भैया हम नहीं देखे। हम कहा तो सब जानते हैं विश्वविद्यालय, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बोला ओ
यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हिंदी में पहले ही बताए होते, आप अंग्रेजी में बता रहे हैं। वो विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में, ये भी संगतियाँ अभी हमारे देश में हैं। आइए एक आध दो कविताएँ सुना, दो तीन, दो ही मैंने बिल्कुल नहीं लिखी। खाट वही खटमल वही, खाट वही खटमल वही, वही खून और खाल। खाट वही खटमल वही, वही खून और खाल। क्या दिल्ली क्या लखनऊ, क्या पटना भोपाल। और नेता महिला या पुरुष, नेता महिला या पुरुष, सुने न कोई दर्द। नेता महिला या पुरुष, सुने न कोई दर्द। जनता चुनने लग गई, जनप्रतिनिधि ना मर्द। लगता है ये चीजें हास की कविता सुनाता हूँ। देखिए, तो अपनी छोटी छोटी बातों से शुरू करता हूँ। ये जब विशेष अवसर आते हैं, देखिए वो समझदार आदमी आ गया। वो हेलो, ऐसा होता है कि पहले जब तानसेन गाते थे तो मृग चले आते, अब आप भैया गाने लगे तो कुत्ता आ गया। इसमें कोई ऐसी वजह की बात नहीं है, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी होने की बात नहीं है। वो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा होता रहता है। भाई जिसकी उपलब्धता होगी वही आएंगे, जहाँ सांड जैसे लोग उपस्थित। आज भी मनुष्यों का संचालन सांड कर रहा है, इससे ज़्यादा उनके सारे। एक मित्रों, एक बात कहूँगा, मैं पैरोडियाँ लिखता हूँ तो हमारी एक पैरोडी में सिर्फ एक लाइन गड़बड़ आ गई। मैं बड़े भाई से अनुमति ले लूँ, माननीय कुलपति महोदय से। सिर्फ आधा एक लाइन आती है, जीन्स ढीला कर बस, और कुछ जाइए छोड़, चलिए छोड़ता हूँ। आइए दूसरी सुनाता हूँ। एक इंटरव्यू विशेष अवसर पर लेते हैं ना चैनल वाले। अब वो वैलेंटाइन डे पर एक इंटरव्यू ले रहा है। वो चोगा मुंह को लगाता है कि पत्नी और प्रेमिका में क्या होता है। वो सबसे पहले एक आदमी के मुंह पे लगा, भाई साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि पत्नी ज्वलनशील है, पत्नी ज्वलनशील है, प्रेमिका घुलनशील है। आगे गया तो एक नौजवान आ रहा था। नौजवान को देखा, उसने उसके मुंह पे चोगा लगाया। बोला, भाई साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। वो ठिठका, बोला, पत्नी प्रेमिका चित्रहार है, प्रेमिका चित्रहार है, पत्नी सिर्फ संसद समाचार है। प्रेमिका चित्रहार है, पत्नी सिर्फ संसद समाचार है। थोड़ी दूर और आगे गया, एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचा। उससे पूछा प्रेमिका और पत्नी में। उसने कहा कि पत्नी लैंडलाइन है, पत्नी लैंडलाइन है, अब प्रेमिका मोबाइल है। फिर आगे गया, फिर एक संत जी चले आ रहे, वो दार्शनिक चले आ रहे। बोले, आप तो दुनिया से परे, आपका चिंतन अद्भुत है, आप अपना अनुभव बताएं। उन्होंने कहा कि पत्नी प्रेमिका हर्ष है, प्रेमिका हर्ष है, पत्नी विषाद है। फिर आगे गए तो एक डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि पत्नी वेंटिलेटर है, पत्नी वेंटिलेटर है, अब प्रेमिका स्ट्रेचर है। अब आगे गया तो एक नेताजी चले आ रहे थे, सांड जी की तरफ कुर्ता पजामा पे। बोला, भाई साहब नेताजी आप तो बहुत ऊंचे लेवल के आदमी हैं, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि पत्नी एकात्मवादी है, पत्नी एकात्म, भाजपा वाले कहते हैं एकात्म कौन मानववाद, पत्नी एकात्मवादी है, अब प्रेमिका समाजवादी है। फिर थोड़ी दूर और आगे गया तो एक और सज्जन मिल गए। वो टैंक वाला था,
बोले आप तो शादी ब्याह में बहुत लगाते हैं, तुम्हारा क्या अनुभव होगा? कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना जानते हैं कि प्रेमिका तंबू है, शायद प्रेमिका तंबू है, पत्नी उसमें लगने वाला। फिर थोड़ी दूर आगे गया तो एक संत जी मिल गए। संत जी से कहा कि जब आप दुनिया छोड़ दिए हैं, विरक्त हो गए हैं, लेकिन काफ़ी अनुभव लेने के बाद विरक्त हो गए, आप बताएं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि पत्नी कथा है, कथा के बाद जो मिलता है, कहा कि पत्नी कथा है और प्रेमिका प्रसाद है। फिर थोड़ी दूर आगे गया तो फिर एक अधेड़ आदमी मिल गए, 60-65 हम जैसे लोग जो काफ़ी भुगत चुके होते हैं जिंदगी में। उनसे पूछा कि भाई साहब आप शेयर करें। तो उन्होंने कहा कि पत्नी संत्रास है, पत्नी संत्रास है और प्रेमिका बाईपास है। फिर आगे गया तो एक वकील साहब मिल गए, यही उपसंहार हो जाता है। वकील साहब मिल गए तो वकील साहब से पूछा कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि पत्नी सेल्फ आर्गुमेंट है, पत्नी सिर्फ आर्गुमेंट है, जबकि प्रेमिका जजमेंट है, प्रेमिका जजमेंट। अब एक और कविता बिजली पर सुना देता हूं। अभी बिजली नहीं आई, बिजली पर कि वाह रे बिजली वाह, वाह रे बिजली वाह, जितनी ही तुम तड़पाती हो उतनी बढ़ती चाह। वाह रे बिजली वाह, कभी शाम को, कभी प्रात को, कभी दोपहर, कभी रात को मनमानी आती जाती हो, कभी कभी तो कई दिनों तक दर्शन को भी तरस आती, कभी कभी तो कई दिनों तक दर्शन को भी तरस आती हो। तेरी खातिर तड़प रहे हम, नहीं तुम्हें परवाह। वाह रे बिजली वाह, वाह रे बिजली वाह, बिन तेरे चहुओर अंधेरा, बिन तेरे चहुओर अंधेरा, घर लगता भूतों का डेरा। सांस सांस में तू बसती है, कसम खुदा की बिना तुम्हारे पत्नी भी फीकी लगती है। कसम तुम्हारे बिना, कसम खुदा की बिना तुम्हारे पत्नी भी फीकी लगती है। मजनू बनकर रोज निहारूं, मजनू बनकर रोज निहारूं, प्रतिपल तेरी राह। वाह रे बिजली वाह, वाह रे बिजली वाह, जालिम सबको बना के आशिक, जालिम सबको बना के आशिक, कहीं किसी को नहीं रही दिख। जालिम सबको बना के आशिक, नहीं किसी को, कभी कहीं किसी को नहीं रही दिख। अधिक चाहने से बमकी हो, अधिक चाहने से बमकी हो, इसीलिए इस साल अभी तक बादल में भी ना चमकी हो। अब वैज्ञानिक खगोल भी तेरी लगा न पाए था। वाह रे बिजली वाह, वाह रे बिजली वाह। बंधुओं, बिजली से ये हमारा प्रदेश बहुत परेशान है। बहुत दिन पहले हमारे परम मित्र पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी बैठे हैं, चकाचक बनारसी ने लिखा था कि डरती नहीं हुक्काम से बिजली चली गई, कुछ ज्यादा इंतजाम से बिजली चली गई। सुबह सुबह आई थी, सारे दिन रही, हर दिन की तरह शाम को बिजली चली गई। बिजली थी तब वालेकुम कहा था, वालेकुम अस्सलाम से बिजली चली गई। जैसे पूरा सेंटेंस भी पूरा नहीं हो सकता। जैसे गैस पर रोटी बना रहे हो आप, और अगर गैस गायब हो गई तो पूरी रोटी भी नहीं बन पाएगी। तो बिजली का क्या कहना, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको गीतों की दुनिया में ले चलना चाहता हूं, और हमारे बीच बैठे हैं भाई मनमोहन मिश्र, बड़े अच्छे गीतकार हैं। मैं खास तौर से बड़े निवेदन से उन्हें बुलाया हूं। मैं एक मुक्तक हमारे भाई अभयनाथ तिवारी का याद आ गया
कि आप वादे से अपने मुकर जाएंगे, आरज़ुओं के सपने बिखर जाएंगे। आप ही गर हमें छोड़ कर जाएंगे तो बता दीजिए हम किधर जाएंगे। मैं अच्छा गा भी लेता हूँ, लेकिन मैं जब गाता हूँ तो कितने कोयल और पपीहे पेड़ से गिर के आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए बंधुओं, इन गीतकारों के लिए ही गीत ही मुबारक हो। हमारे भाई गीत पुरुष पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी बैठे हैं, भाई मनमोहन मिश्र, वो दुनिया वाला जो गीत है मैं उन्हीं केंद्रीय तिब्बती संस्थान अध्ययन विश्वविद्यालय के इस पावन परिसर को प्रणाम करते हुए मंचासीन मनीषियों को नमन करता हूँ और सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए राजभाषा सप्ताह में 2-1 मुक्तक राजभाषा को समर्पित करता हूँ। आशीर्वाद चाहूँगा आप सभी का। सुनिए। सीधी सादी जबान है हिंदी, सीधी सादी जबान है हिंदी, देश की आन बान है हिंदी, गर्व क्यों हो न हिंद वालों को, भाषा का आसमान है हिंदी, भाषा का आसमान है हिंदी। और 4 पंक्तियां और। कोई आंधी गिरा नहीं सकती, कोई आंधी गिरा नहीं सकती, ये वो पुख्ता मकान है हिंदी, ये वो पुख्ता मकान है हिंदी, जो भी आया उठा लिया सर पे, जो भी आया उठा लिया सर पे, इसलिए तो महान है हिंदी, इसलिए तो महान है। और आदरणीय संचालक जी का आदेश है, एक छोटा सा गीत मित्रों उस अनूठे शिल्पी की शान में जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतना सुंदर ये अध्ययन केंद्र और इतने सुंदर सुधी हम सभी, और ये प्रकृति का क्रिया व्यापार जो कुछ है, उस अनूठे रचनाकार की एक रचना है, उसकी शान में एक छोटा सा 2-3 बंद का गीत मैं सुनाता हूँ, फिर जैसा आप चाहेंगे सुनिए। दुनिया की रचना के बारे में जिसने सोचा होगा, दुनिया की
रचना के बारे में जिसने सोचा होगा, कुछ कहते ऐसा होगा और कुछ कहते वैसा होगा। दुनिया की रचना के बारे में जिसने सोचा होगा। और बंद सुनिएगा। एक अकेला पूरी करता है अपनी जिम्मेदारी, एक अकेला पूरी करता है अपनी जिम्मेदारी। ना उसका दरबार है कोई, ना उसके हैं दरबारी, ना उसका दरबार है कोई, ना उसके हैं दरबारी। एक गृहस्थी भारी हम पर, एक गृहस्थी भारी हम पर, वो कितना उलझा होगा। दुनिया की रचना के बारे में जिसने सोचा होगा। और ऐसा अनूठा शिल्पी, ऐसा रचनाकार रहता कहाँ है? कोशिश करता हूँ एक बंद के माध्यम से और सामने बैठे परमादरणीय प्राचार्य जी के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों सुनिएगा। सच्चे प्रेम में रहता है वो बच्चों की किलकारी में, सच्चे प्रेम में रहता है वो बच्चों की किलकारी में। पगली दुनिया ढूंढ रही है उसको चहर दीवारी में, पगली दुनिया ढूंढ रही है उसको चहर दीवारी में। पर पीड़ा के दरवाजे पे, पर पीड़ा के दरवाजे पे ढूंढे तो बैठा होगा। दुनिया की रचना के बारे में जिसने सोचा होगा। और एक बंद मित्रों, मैं जिस पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ वहाँ से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और सुनिएगा। नियम प्रकृति के कभी न बदले मगर फिजाएं बदल गई। नियम प्रकृति के कभी न बदले मगर फिजाएं बदल गई। जैसे जैसे सभ्य हुए अलमस्त हवाएं बदल गई। जैसे जैसे सभ्य हुए अलमस्त हवाएं बदल गई। वो भी बदल गया तो बोलो, वो भी बदल गया तो बोलो, इस दुनिया का क्या होगा। दुनिया की रचना के बारे में जिसने सोचा होगा। और गीत का ये अंतिम बंद मित्रों, जैसा हम कहते हैं कि ये धरती, ये सूरज, ये सबकी कुछ न कुछ उम्र है, कुछ वर्ष हुए इनके उत्पत्ति के। इसका मतलब है कभी न कभी ये कल्पना करते हैं उस स्थिति की जब ये सब कुछ नहीं रहा होगा, फिर ये ब्रह्मांड या फिर ये सब कुछ कैसा रहा होगा। एक कोशिश पर है, आशीर्वाद दीजिएगा अगर
बात आप तक पहुंचती है, सुनिए। धरती और आकाश नहीं थे, सन्नाटा सन्नाटा था। धरती और आकाश नहीं थे, सन्नाटा सन्नाटा था। काम समय के पास नहीं था, कैसे मन बहलाता था। काम समय के पास नहीं था, कैसे मन बहलाता था। वही बता सकता है पहले, वही बता सकता है पहले, कौन यहाँ जन्मा होगा। दुनिया की रचना के बारे में जिसने सोचा। बंधु, आप भाई मनमोहन जी से गीत सुन रहे थे। वाकई में भगवान ने इनको इतना अच्छा गला दिया है, मन करता है कि गला काट लूं, लेकिन आप जानते हैं इसकी सजा बड़ी गड़बड़ है। बंधुओं, मैं एक घटना बताना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र बुजुर्ग, आप देख रहे हैं, आंख से थोड़ा परेशान है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हुआ है, अभी ठीक से है नहीं, लेकिन जब मंच पे आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, एक कवि। हम अहरौरा के जंगलों से उन्हें बुलाए हैं बंधुओं, जहां खुदाई हुई बहुत मुश्किलों से, तब इनका अवतार हुआ। भाई हलचल मिर्जापुरी, एक बार हम और ये बॉम्बे कवि सम्मेलन में गए। दुकान पर ये हुआ कि भाई कवि सम्मेलन खत्म हो गया है, कुछ पैसा वैसा मिला है, घर के लिए कुछ सामान वामान खरीद लिया जाए। एक दुकान में आप जानते हैं आजकल माल है, मार सामान दिखाने लगी एक परिचारिका, सामान पर सामान दिखाई जा रही है, तो कहे और दिखाओ और दिखाओ। 1 घंटे तक देखते रहे, तो उसने जाके मैनेजर से शिकायत की कि आदमी लगातार 1 घंटे से सामान देख रहा है, कोई चीज खरीद ही नहीं रहा है। तो मैनेजर आया कि महानुभाव, आपको क्या चाहिए? कहे मौका चाहिए। तो भैया उनको आज मौका मिला है। मैं भाई हलचल मिर्जापुरी को बुला रहा हूं आज इस हिंदी सप्ताह के अवसर पर। हमारे 50 वर्ष के मित्र हैं बंधुओं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते हैं आदमी जब बीमार हो जाता है, हमारे पंडित धर्मशील चतुर्वेदी आज 10 दिन से बीमार है। अब वो बार बार फोन कर रहे थे कि अरे कितने फलाने पहुंचे कि नहीं, ढकाने पहुंचे कि नहीं। हम कह रहे सब पहुंच जाएंगे, आप निश्चित रहिए। वो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इलाज करा रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरह से चल फिर रहे हैं, सारी व्यवस्था। 1 हफ्ते पहले कुछ तबीयत ज्यादा खराब थी। भाई हलचल मिर्जापुरी आए। सामने बैठे हुए शिष्ट, विशिष्ट, वरिष्ठ, गरिष्ठ, उभयनिष्ठ, मैं सबको, सबकी आत्मा में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ और बुद्ध भगवान को प्रणाम करता हूँ। मेरा छोटा सा परिचय, मुझे हिंदी में लिखेंगे तो हलचल पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे तो हालचाल पढ़ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी के उच्चारण का कोई खास पता नहीं चलता है। हम जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे आप उफ या काफ, तो कहेंगे एल साइलेंट है इसमें। हमारे यहाँ कोई साइलेंट नहीं है, हमारे यहाँ जो लिखा वो पढ़ा। इसलिए हिंदी में हलचल, अंग्रेजी में हालचाल, और बंगला भाषी, बंग भाषी लोग हमें जब देखते हैं तो होलचोल कहते हैं, क्योंकि वो मुंह गोल करके बोलते हैं। सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, पृथ्वी गोल है, वो भी मुंह गोल करके बोलते हैं। वो कहेंगे आसुन होलचोल, यही खाने बोसो। तो हिंदी में हलचल, अंग्रेजी में हालचाल, और बंग भाषी मुझे लोग होलचोल कहते हैं। और चीनी लोग मिल जाते हैं तो
वो कहते हैं चू चिंग चांग हल चला, इस प्रकार से उच्चारण करते हैं बहुत ही। और मैं जब 10 में पढ़ता रहा तो अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर था। गुरुजी ने एक दिन कहा कि इस लड़के को प्रैक्टिकली अंग्रेजी सिखाओ भाई, ये बड़ा कमज़ोर है। एक दिन सब क्लास में बैठे हुए थे लड़के, बच्चियां भी लड़कियां भी बैठी हुई थी। मुझे गुरुजी ने आदेश दिया कि वो जो साथ में लड़की पढ़ती हैं उनको अंग्रेजी में इधर बुलाओ। तो इतना तो मैं जानता था, लड़की को बुलाया कम हियर। जब कहा कम हियर तो लड़की इधर आ गई। बाद में गुरुजी ने कहा कि उससे कहो उधर जाए, तो उधर जाने की इंग्लिश मुझको आती ही नहीं, और बहुत सोच समझ के मैं ही उधर चला गया और वहां जाके कन्या से कहा कम हियर। तो इस पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि यार एक ही बात से दोनों काम तुमने चला, और आशीर्वाद दिया कि तुम हाथ से कवि बनोगे। धीरे धीरे मैं कुछ बना, जो मैं नहीं कह सकता कि मैं कवि हूँ। कुछ लाइनें जोड़ लेता हूँ, तुकबंदियाँ कर लेता हूँ। मैं आपको एक हिंदी पखवाड़ा है, 14 सितंबर से चल रहा है। हमारी सबसे उत्तम भाषा हमारी हिंदी है। जो 4 लाइन है सुनिएगा, तो और अच्छा लगे तो तालियों बजाइएगा, अच्छा लगे तब, अभी नहीं। अभी बजा देंगे तो हम ही चल जाएंगे। सबसे उत्तम भाषा हिंदी है, अंग्रेजी तो इसके आगे चिंदी चिंदी है। यह सत्य बात है हलचल कि हिंदी हमारी भारत माँ के माथे की बिंदी है। हिंदी हमारे भारत माँ के माथे की बिंदी है। यह 4 लाइन की कविता मैंने हिंदी को पढ़ी। यह भगवान बुद्ध जी का पावन स्थान है। यह भगवान बुद्ध का पावन स्थान है। यहाँ तिब्बती संस्थान है। यहाँ स्वयं शंकर भगवान है। यहाँ स्वयं सारंगनाथ भगवान है। यहाँ का कण कण महान है। यह भगवान बुद्ध का पावन स्थान है। यहाँ चंद्रमा की चांदनी शिक्षा ग्रहण करने आती है। सूरज की रोशनी प्रकाश पाती है। सूरज की किरणें प्रकाश पाती हैं। इनके चरणों में झुकता आसमान है। यह भगवान बुद्ध का पावन स्थान है। भगवान बुद्ध का संदेश, भगवान के आदेश, भगवान के उपदेश आज भी देश विदेशों में चल रहे हैं। जहाँ से आते यहाँ पर्यटक मेहमान हैं। यह भगवान बुद्ध का स्थान है। भगवान बुद्ध ने लोक मंगल के बहुत से कार्य किए। भगवान बुद्ध ने लोक मंगल के कार्य किए। अंगुलीमाल डाकू को सुधार दिए। तब उसने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। यह बात अपने आप में बहुत महान है। यह भगवान बुद्ध का पावन स्थान है। भगवान बुद्ध ने एक निकृष्ट महिला को सुधार दिया। आम्रपाली को शिष्या बना लिया। आम्रपाली के नाम पर चलती रेल है। दिल्ली तक रोज जाती तूफान मेल है। यह बात भी अपने में बहुत महान है। हम कर नहीं सकते ज़्यादा बखान है, क्योंकि हमारे पास अल्प बुद्धि है। लेकिन एक बात जो जरूर कहेंगे कि हमारे कुलपति जी प्रकांड विद्वान हैं।
यह भगवान बुद्ध का पावन स्थान है। यह भगवान बुद्ध का पावन स्थान है। और एक कविता आपको, क्या आपने सुना कि तानसेन गाते थे तो मर गाते थे, कुत्ते चले आते हैं। कुत्ते आ जाते हैं इसलिए आते हैं कि हमारे लिए देखें क्या कहा जाता है। वो बैठा है बेचारा, सोच रहा है कि हमारे लिए तो कुछ कहा ही नहीं जाता। तो 1 मिनट आपका समय लेंगे, सुनेंगे आप, और कुत्ता महोदय भी सुनेंगे। कुत्तों की तरफ मत देखिए, कुत्तों की तरफ मत देखिए। वो 2 आदमी जा रहे हैं, एक टुकड़ा उधर भी फेंकिए तब देखिए। वो 2 आदमी जा रहे हैं, एक टुकड़ा उधर फेंकिए तब देखिए। और ये कविता 1 मिनट की आपके सर से गुजर गई, मुझे बड़ा खेद है। वो ये आज को कविता सुना रहे थे, मैंने तुरंत बना के, ये कोई लिखी हुई कविताएं नहीं थी, इसलिए मैं समझता हूं कि हलचल जी अब अपने हिसाब से, पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी ने कहा है कि समय का कम ध्यान रखते हुए आप अपने हिसाब से जो सुनाना चाहे सुने आप। हाँ, स्वागत। अच्छा नहीं किया तो लगोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए। अच्छा नहीं किया तो लंगोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए। हमने बुलाया तुम्हें अच्छा के लिए, देश की भलाई और सुरक्षा के लिए, लूट के रकम मोटी मोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए। अच्छा नहीं किया तो लंगोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए। अपने को समझते हो तुम, अपने को समझते हो हर फन का मौला हर फन का, अपने को समझते हो तुम मौला हर फन का, धन का गबन का लुटेरा कफन का। क्या बात है। अपने को समझते हो तुम मौला हर फन का, धन का गबन का लुटेरा कफन का। और लाशों के व्यापारी बोटी बोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए। अच्छा नहीं किया तू लगोटी ले गए। महिलाओं के कंगन पाए जेब पे नजर, रहती है इनकी हर एक जेब पे नजर। महिलाओं के कंगन पाए जेब पे नजर, रहती है इनकी हर एक जेब पे नजर। जेब में जो कुछ था खरी खोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए। पैसे के अंतिम बात है कि पैसे के लिए अपना ईमान बेच दें, मौका मिले तो ये हिंदुस्तान बेच दें। पैसे के लिए अपना ईमान बेच दें, मौका मिले तो ये हिंदुस्तान बेच दें। विदेशों में दौलत कोटी कोटी ले गए, छीन के गरीबों की भी रोटी ले गए, छीन के गरीब। हलचल जी अब प्रयोग तो हो गया, अब अपने औकात पर एक रचना सुना के आप समाप्त करें। बंधुओं, हलचल जी ताल तबले पर के बोल जैसे होते हैं उस तरह की कविता लिखते हैं। आप तबला सुनेंगे तो वैसे गीत भी गा लेते हैं। आप देख रहे हैं 50 मैं समझता हूँ कि 75-76 वर्ष के हो गए, आवाज में कोई कमी नहीं है। वो जो वो था क्या, हाँ सुना रहे, हाँ सुना एक सुनिएगा, मुक्तक है, एक 2-2 मिनट लगेंगे। शहर में एक अपरिचित से हुई मुलाकात, आपस में परिचय की होने लगी बात। उसने पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा पहले आप ही बतलाओ आप कौन हैं?
वो ऐंठ कर बोला हम विदेशी हैं, पढ़े लिखे एमएससी हैं। और मैंने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां आनी चाहिए। क्या एक अपरिचित से हुई मुलाकात, आपस में परिचय की होने लगी बात। उसने पूछा आप कौन हैं? मैंने पूछा पहले आप ही बताइए आप कौन हैं? वो ऐंठ कर बोला हम विदेशी हैं, पढ़े लिखे एमएससी हैं। मैंने कहा बेटा ये इंडिया है, यहाँ जूते भी बीएससी हैं। वाह वाह। यह इंडिया है, यहाँ जूते भी बीएससी हैं। और एक छोटी सी और मुक्तक छोटा सा है, ठीक है, कि बीवी की साड़ी जब छत पर लहराती हो तो उसे एंटीना मानिए, और बीवी जब कमरे में मुस्कुरा रही हो तो उसे दूरदर्शन जानिए। जब सोफा सेट पर हो तो दूरदर्शन की भेंट समझिए। अंदर से दरवाजा बंद है, बाहर आप खड़े हो तो रुकावट के लिए खेत समझिए। वो कविता जिसके लिए सार जी ने आदेश दिया, देखिएगा। है शीश वो, ये भजन है आँख वो जो नेता का दर्शन किया करे, है शीश वो जो मंत्री के आगे झुका करे। बेकार है मुख जो भजन कीर्तन करे, है मुख वही जो सरस्वती का खंडन किया करे। पिछले बहुत दिनों सरस्वती का खंडन होता रहा ऊंचे स्थानों पर। कंगनों से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती, है हाथ वो जो देश की दौलत लूटा करे। नेता वो नेता नहीं है जो देशभक्त हो, नेता वही जो भारी घोटाला किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, नेता हो गए मगन। वो तो हरा 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 चारा खाने लगे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी 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 लागी। ऐसी लागी लगन, नेता हो गए मगन। वो तो हरा 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 चारा खाने लगे। ऐसी लगन लगी कि देश ही को खाने लगे। घर में रबड़ी भी है और मलाई भी है। खाने की चीजें घर में बहुत सी हैं। घर में रबड़ी भी है और मलाई भी है, फिर भी अलकतरा पी कर पचाने लगे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मंत्री हो गए प्रसन्न। वो तो हरा 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 चारा खाने लगे। तबला बजेगा, देखिएगा। तुम किरदानी किरकिरदानी, इनकी उनकी सबकी चानी। हम हो गए कौड़ी के तीन, तदारे दानी दीन दीन तदारे दीन, तदारे दानी दीन दीन तदारे दीन। और दिन पर दिन, दिन पर दिन पर दिन पर दिन पर दिन, दिन पर दिन, हम हो गए कौड़ी के तीन, तदारे दानी दीन दीन तदारे दीन। तुम किरदानी किरकिरदानी, इनकी उनकी सबकी चानी। हम हो गए कौड़ी के तीन, तदारे दानी दीन। हारमोनियम के सरगम से व्यंग दिखेगा। सारे रे पापा धनी, सब पापा का धनी हो गए। क्या पाए? सारे रे पापा धनी, धनी पर धनी, सारे रे पापा धनी।
और धनी पधनी पधनी धनी सा सारे रे पापा धनी। क्या पाए? पद पापा निधि पापा निधि पापा, पद पापा निधि पापा, धनी पधनी धनी सा सारे रे पापा धनी, सा सारे रे पापा धनी। और तबले का एक फ्यू मिनट, कुछ सेकंडों के लिए तबले और हारमोनियम पर गत है, देखिएगा। इधर से तबला बोलेगा, इधर से हारमोनियम, केवल इतना ही करती कि सारे रे, सारे गा म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सानी पानी खा, चारा पानी खा, जा रे बंदे जा, हारमोनियम सारे रे सारे रे सारे रे सारे रे सारे रे सारे रे, इतना ही। और उधर से तबला सारे रे सारे रे, सातिर चोरकर सातिर चोरकर सातिर चोरकर गरकट्टा, इसको यही छोड़ देते हैं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, लाठी डंडा से इनको कोई ठोके नहीं। ये तो जुए पर दिल्ली लगाने लगे, सी लागी लगन, मंत्री हो गए प्रसन्न, वो तो हरा हरा चारा खाने लगे। और इसकी अंतिम बड़ी देखिएगा। आया है समोड़, घटी घटना बेजोड़, घटी घटना बेजोड़, 133 करोड़, यूरिया खाद गधे भी खाने लगे, सिलाई लगन। वाह भाई वाह। और इससे 1-2 मिनट का और समय लूंगा, वो गीत नहीं हुआ तो इस गीत का पूरक है, वो गीत है, देखिएगा। सीबीआई ने पूछा, लल्ला तूने चारा खाया है क्या? मैं लल्ला कहता हूँ, ऊ का मात्रा लग जाएगा तो नाम हो जाएगा, वो नहीं कहता मैं। लल्ला तूने चारा खाया है क्या? तो लल्ला जवाब देता है, मैं नहीं चारा खाया। अरे मैया मोरी हो, सिबिया मैया हो, मैं नहीं चारा खाया। पहला तर्क देता है बंदा, पहला तर्क सुनेगा। भोर भयो रमणी के पाछे, तूने पटना माही पठायो, 4 पहर कुर्सी को तोड़ो, मैं पशुअन में कब आयो। रे मैया मोरी, मैं नहीं चारा खायो। 4 पहर तो वही बिताता हूँ, पशुओं में कहाँ आगे चारा खाऊं। एक अंतिम बात कहता है, अच्छी सफाई है, उसको सब लोग जानते हैं, उसमें कविता नहीं है, केवल एक आध लाइन कविता है। मेरो मुख पशुअन से छोटो, मेरो मुख पशुअन से छोटो, ये नाद में कई विधि जायो। सीबीआई ने टोका कि ये मुंह में चारा लगा है, तो लल्ला समझ गया, उसने जवाब दिया, मैया मेरी
ये भाजपाल सब बैर परे हैं, बरबस मुंह में ठुसायो रे मैया मोरी, मैं नहीं चारा खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं चारा खायो। नादी दिन्ना नादी दिन्ना नादी दिन्ना नादी दिन्ना, तो तबले का एक टुकड़ा बजता है, आखिरी बात है। ये मुसर सिंध काया गजंड कुर्सी प्रचंड बरिबंड मुंड विकराल तुंड, जब एक बार कुर्सी पर धम से बैठ जात, फिर चरत खात इतना मोटा तन सकस जात वही चिपक जात, फिर 5 बरस तक छोड़त ना आसन, चकई के चक दिन चका चक दिन की ओर। बंधुओं, आपने देखा हलचल जी का कमाल कि ये अपने आप में अकेले कवि सम्मेलन है। तो कवि सम्मेलन की बात तो जैसा हुआ वो होता ही रहता है। आप लोग आनंद लिए। अब मैं थोड़ा गेयर बदल रहा हूं क्योंकि यहां 2 कवित्रियां बैठी हैं, एक राजलक्ष्मी मिश्रा और दूसरी श्रीमती पूनम श्रीवास्तव। सबसे पहले मैं सुश्री राजलक्ष्मी मिश्रा को बुलाना चाहता हूं कि वो आए, क्योंकि आजकल काफी नाम सुनने में आ रहा है, तो मैं अभी काफी दिनों के बाद इनको सुनूंगा। आप लोग भी इसी लगे हाथ सुन ले। बड़ा अच्छा गा रही हैं, गीत लिखती हैं और प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह आए और अपनी एक अच्छी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करें। राजलक्ष्मी मिश्रा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय बंधु और सामने बैठे सभी सूरी श्रोताजनों को चरण वंदन करती हूँ। इस आनाथ की ज़मीन बड़ी ही पावन है और 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ आपकी इस पावन ज़मीन के लिए। आप लोगों का आशीष चाहूँगी। यहाँ जितने जुटे हैं वीर, सभी लगते हमें सजन। यहाँ जितने जुटे हैं वीर, सभी लगते हमें सजन। सभी लोगों को लक्ष्मी का हमेशा है सुनो वंदन। कभी ना भूल पाओगे, हमेशा दिल में रखूंगी। कभी ना भूल पाओगे, हमेशा दिल में रखूंगी। ये सारनाथ की ज़मीं पावन, ये मिट्टी माथे का चंदन। ये सारनाथ की ज़मीं पावन, ये मिट्टी माथे का चंदन। हमारे बीच हमारे सभी आदरणीय हैं, उपस्थित हैं और 4 पंक्तियों में मैं आप सभी का आशीष चाहूँगी। फिर एक छोटा सा गीत आपके समक्ष। स्वागत है। मैं बाबुल के बगीचे की चहकती एक चिड़िया हूँ। मैं अम्मा के चमकते माथे की नन्ही सी बिंदिया हूँ। मैं भैया के नयन में झूलती एक मीठी निंदिया हूँ। मैं भैया के नयन में झूलती एक मीठी निंदिया हूँ। मुझे आशीष दे देना कि मैं भी एक बिटिया हूँ। मुझे आशीष दे देना कि मैं भी एक बिटिया हूँ। बंधु, हमारा गीत प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ना जोड़ूं मैं राजनीति से, ना ही मानव श्रृंगार से।
ना जोड़ू मैं राजनीति से, ना मानव श्रृंगार से। तो तरन्नुम में कविता सुनाओ। हाँ। मैं तो जोड़ू आप सभी को प्रकृति के श्रृंगार से। ये एक छोटा सा गीत है और इसमें जो बालिका है उसका प्रकृति के प्रति समर्पण भाव है और वो प्रकृति को पर्यावरण से किस तरीके से बचाना चाहती है ये देखिएगा छोटे से गीत के माध्यम से। हाथ जोड़े पाव पड़े करे, हाथ जोड़े पाव पड़े करे विनती बिटिया, हाथ जोड़े पाव पड़े करे विनती बिटिया। भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया, भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया। हाथ जोड़े पाव पड़े करे, हाथ जोड़े पाव पड़े करे विनती बिटिया। भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया, भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया। और वृक्ष को काटने से रोकने के लिए देखिए इस प्रकार से तर्क देती है। निबिये के गछिए पे चिरई बसेरवा, निबिये के गछिए पे चिरई बसेरवा। काटी देही गछिया तो उजड़ी बसेरवा, काटी देही गछिया तो उजड़ी बसेरवा। हो दुख हुई तब अपार मन रोई बार बार, दुख हुई तब अपार मन रोई बार बार। भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया, चाचा काटा जनी निबिया के पावन गछिया। और जब जो लोग काटने आते हैं वो नहीं मानते हैं तो समस्त लोगों की श्रद्धा भाव को जोड़ते हुए स्वयं उसमें आदि शक्ति को शामिल करती है और पुनः निवेदन करती है कि आप ना काटिए। देखिएगा आगे की पंक्ति। निबिये के गछिए पे माई के बसेरवा, निबिये के गछिए पे माई के बसेरवा। आवे सारा गावे ही निबिये छहाना, आवे सारा गावे ही निबिये छहाना। हो सब कर जुड़ल बाटे आस श्रद्धा निबिये के साथ, सब कर जुड़ल बाटे आस श्रद्धा निबिये के साथ। भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया, चाचा काटा जनी निबिया के पावन गछिया। हाथ जोड़ी पाव पड़े करे विनती बिटिया, हाथ जोड़ी पाव पड़े करे विनती बिटिया। भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया, चाचा काटा जनी निबिया के पावन गछिया। भैया काटा जनी निबिया के पावन गछिया। बंधुओं, ये राजलक्ष्मी जी भोजपुरी में कविता सुना गई, हमने सुनी नहीं थी, इसलिए आप लोगों को भी बहुत कम समझ में आया होगा। मैंने कवियों से निवेदन किया था कि यहाँ भोजपुरी तो लोग समझते हैं लेकिन इतना नहीं जितना कि होना चाहिए। खैर, गीत अच्छा था, भाव अच्छे थे और सुनाने का तरीका अच्छा था, इसलिए अच्छा लगा। अब एक आदमी, मैं बाहर जा रहा था स्टेशन के पास, उसने एक आदमी के हाथ में हाथ डाल दिया, जेब में हाथ डाल दिया और उसने पकड़ा, क्यों चोरी कर रहे हो? कहे नहीं, माचिस निकाल रहा हूं। कहे माचिस निकालना था तो हमसे मांग लेते,
कहें मैं अजनबी से नहीं बोलता। तो ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है कि भाई जो भी हो, आप चोरी की नीयत से जैसे भी हो, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं बंधुओं को, कभी कभी बड़ा मन खिन्न हो जाता है। एक बार एक सरदार जी हमसे मिले, मैंने सरदार जी से पूछा कि सरदार जी आप ये बताइए कि राम नरेश जी आपके घर के बगल में रहते हैं? क्या मुझसे क्यों पूछते हो, जाओ किसी आदमी से पूछो। हमने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे आप सरदार हैं, सरदार तो बहुत असरदार होते हैं, ऐसी क्या बात क्यों कर रहे हैं। तो बंधुओं कुछ बातें ऐसी होती जो क्रोध में होता है तो क्रोध भरी बातें करता है। अब मैं देश के जाने माने ओज के कवि भाई भूषण त्यागी, जो सारे देश में मैं समझता हूं कि इस पूर्वांचल क्या पूरे देश के दिल्ली के कवि इनसे थर्राते हैं। 4 लाइन में कहने का प्रयास करके मैंने बुला रहा हूं कि हो गए सपूत ऐसे ऐसे है हमारे बीच, हो गए सपूत ऐसे ऐसे है हमारे बीच, हंसते हुए जो शीश बेदी पे चढ़ा गए, उनके ही वंश में कपूत हम लोग हुए, पुरखों के मुंह पर कालिख लगा गए, चलते ही आधी सदी बीत गई, कहां से चले थे और कहां तक आ गए, सैकड़ों बरस में विदेशी खा सके न जिसे, हम उसको 50 वर्ष में चबा गए। सारा देश ही नेता खा गए। एक साहब ने कहा कि नेताओं के बारे में कुछ कहिए, हमें उनका क्या बात कर रहे हैं आप, अनायास नेताओं का नाम लेकर के क्यों मन मिजाज बिगाड़ रहे हैं। तो मैं भाई भूषण त्यागी से निवेदन करूंगा कि बंधुओं इस मंच से छंद की कविताएं नहीं हुई, आप बहुत अच्छा राधा कृष्ण पर छंद भी लिखते हैं। मैं उनसे बहुत दिनों के बाद निवेदन कर रहा हूं कि वो राधा कृष्ण के कुछ छंद के बाद तब ओज सुनाने का प्रयास करेंगे। भाई भूषण त्यागी। परम श्रद्धेय कुलपति जी, संचालन कर रहे अग्रज हास्य रसावतार पंडित साण बनारसी जी, मंच पर बैठे हुए देश के शीर्षस्थ गीत पुरुष पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, सामने हमारे बैठे हुए डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, सभी सम्मुख हमारे विद्वत समूह में हमारे तमाम शुभचिंतक लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय नीरजा जी हैं, हमारे वेणी माधव जी हैं, सभी लोगों को, सभी श्रोता बंधुओं को मैं प्रणाम करते हुए, और मैं सच बता दूं कि मैं कविता के बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस मैं एक गायक हूँ, राष्ट्र का गान करता हूँ और कुछ पंक्तियाँ जोड़ने की हिम्मत करता हूँ, वह आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। भगवान बुद्ध की पावन स्थली पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आदरणीय साण जी ने मुझे राधा कृष्ण के बारे में, क्योंकि मित्रों मैं जो अच्छा लिखता हूँ जल्दी सुनाता नहीं और न कोई मुझसे सुनना चाहता है, लेकिन आपने जो है कहा है 2 छंद लिखा तुमने बहुत कुछ, लेकिन 2 छंद मैं सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत प्यारा नाम राधे श्याम है, राधे श्याम है। इस राधे श्याम नाम को आप ध्यान में रखिएगा और हमारे छंद को देखिएगा, जो तुकबंदी है उसे देखेंगे आप। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि प्रेम हूं मैं, मेरा प्राण भी प्रेम है, प्रेम हूं मैं, मेरा प्राण भी प्रेम है, प्रेम महान है नाम रहेगा, प्रेम हूं मैं, मेरा प्राण भी प्रेम है, प्रेम महान है नाम रहेगा, और प्रेम ही तत्व है, प्रेम ही सार, ये योगियों में निष्काम रहेगा, प्रेम ही तत्व है, प्रेम ही सार, ये योगियों में निष्काम रहेगा। तो प्रेम जहां जहां होगा वहीं रुक्मिणी ये तेरा सुख धाम रहेगा, और तुम मेरे साथ रहो न रहो,
पर राधा के संग में श्याम रहेगा। तुम मेरे साथ रहो न रहो, पर राधा के संग में श्याम रहेगा। बहुत सुंदर 4 पंक्ति मैं कहता हूँ, अपनी ओर से मैं कहता हूँ, और मैं कहता हूँ तो तर्क के साथ कहता हूँ, और आपसे निवेदन करके कि पंक्तियां अगर अच्छी लग जाएं तो कम से कम आपका यह सदन पूरा तालियों से गूंज जाए। देखें आप कि जब भगवान स्वयं कह गए कि मैं प्रेम में रहता हूं, तब मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही धर्म, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही धर्म, ये प्रेमों का पाठ सुना गई राधा। प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही धर्म, ये प्रेमों का पाठ सुना गई राधा। और प्रेम ही वेद है, प्रेम पुराण, ये ज्ञानी वही वेद है, प्रेम पुराण, ये ज्ञानियों को बतला गई राधा। तो प्रेम ही ब्रह्म और ब्रह्म ही प्रेम, प्रेम ही ब्रह्म और ब्रह्म ही प्रेम, ये मार्ग नवीन दिखा गई राधा। और सीता के रंग में राम रंगा गए, श्याम के रंग रंगा गई राधा। सीता के रंग में राम रंगा गए, श्याम के रंग रंगा गई राधा। और जैसा आदेश था तब मैंने पालन कर दिया। मैं कहा कि अब जिसके लिए मैं बुलाया जाता हूं और वही कुछ सुना रहा हूं जो कुछ बंदियां हैं, वहीं से जुड़ करके पूरे देश को देखिएगा। भगवान बुद्ध से मैं कुछ प्रार्थना करता हूं कि पल पल देश मर रहा साहेब, पल पल देश मर रहा साहेब, इसे सांस दे दे। पल पल देश मर रहा साहेब, इसे सांस दे दे। अंधियारे में डूब रहा है, तू विकास दे दे। अंधियारे में डूब रहा है, तू विकास दे दे। अरे बिन मांगे तू जन्म दे दिया चोर दलालों को। अरे देश मांगता है भारत को, फिर सुभाष दे दे। देश मांगता है भारत को, फिर सुभाष दे दे। देश मांगता है भारत को, फिर सुभाष दे दे। अरे मांग रहा हूं गिरा हुआ किरदार नहीं देना, मांग रहा हूं गिरा हुआ किरदार नहीं देना, मांग रहा हूं गिरा हुआ किरदार नहीं देना। और जो मानवता को रौंदे सरदार नहीं देना, जो मानवता को रौंदे सरदार नहीं देना। और राणा राणा और शिवा को देना लोग मानते हैं। और ये राजा कलमाड़ी सा गद्दार नहीं देना, ये राजा कलमाड़ी सा गद्दार नहीं देना, ये राजा कलमाड़ी सा गद्दार नहीं देना। एक हमारा पड़ोसी है, बराबर तंग किया करता है, कहीं आतंकवाद के रूप में, कहीं उग्रवाद के रूप में हमारा पड़ोसी तंग किया करता है। तब मुझे कहना आता है कि हम रोज पूजा करते हैं भारत महान की, हम रोज पूजा करते हैं भारत महान की, और गाते हैं शौर्य गाथा हिंदुस्तान की, गाते हैं शौर्य गाथा हिंदुस्तान की। अरे भाई हो जान करके चुप हैं अभी तलक, वरना ऐसी तैसी तेरे पाकिस्तान की, वरना ऐसी तैसी तेरे पाकिस्तान की, वरना ऐसी तैसी तेरे पाकिस्तान की। और 4 पंक्तियां देखें, आपको मैं ले चल रहा हूं, थोड़ा सा बड़े दूसरे तरीके से कहने की कोशिश की है कि किसी को प्यार की, आप भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा भी कुछ लेके बैठा हुआ है। तब कहना आता है किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा,
जुबा, हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती हैं। और एक शहीद कहता है जो सन 62 में शहीद हो गया, वो कहता है आज के विकास को देख करके, आज विकसित भारत को देख करके वह शहीद आत्मा क्या कहती है। देखिए 4 पंक्तियां कि ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात कर, ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात कर, और इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात कर, इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात कर। तो बंधक हमारी आत्मा अब तक है चीन में, अगर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर, अगर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर। और अंत में एक जनगीत सुनाता हूँ। देखिए बिल्कुल ताजा, पिछले साल आया था, मैं आपको भगत सिंह की चिट्ठी सुनाया था। भगत सिंह की चिट्ठी नाम का संग्रह भी मेरा आ चुका है, लेकिन अब एक बिल्कुल ताजा जनगीत आपको सुनाता हूँ। पूरा देश देखिए, ये माइक कुछ मुझे कष्ट दे रहा है, कष्ट इसलिए दे रहा है कि छोटा है, थोड़ा झुकना पड़ रहा है और आवाज ठीक है आप, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, आप सुनिए, आप तक आवाज पहुंच रही है। ये सदन नहीं, आवाज तो ठीक है, इसे भी रख दे अगर। नहीं, उससे नहीं, मतलब ये हमको झुकना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आवाज ठीक है। नहीं, माइक ठीक है, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है मेरे लिए ना, इसलिए अब कोई स्थिति मत कीजिए, अगले वर्ष से जो है इसको थोड़ा सा जरा कि सबके साइज का हो। नहीं बंधुओं, मैं क्षेपक के लिए क्षमा चाहूंगा। ये जो बनता है आप देखते हैं, ये मंच और माइक इसलिए बनता है कि कभी कभी पहली बार लोगों को बोलने का अवसर मिलता है तो हाथ पैर कांपने लगता है, तो दिखाई न दे इसलिए ऐसा बनाया जाता है। लेकिन हम लोग तो अभ्यस्त है, हम लोग तो बराबर बोलते हैं, इसलिए ये नबीर है तो काम चल सकता है। हाँ, धन्यवाद। अब मैंने कहा कि आप पूरा देश देखिए और मेरे साथ इस पूरे देश को आप एक देखिए नया बिल्कुल जनगीत आपके बीच लेकर के आया हूं। इस देश का नाम आप जानते हैं, भारत भी है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, इंडिया है, क्या क्या है। कि भारत हिंदुस्तान जिसका प्यारा नाम है, भारत हिंदुस्तान जिसका प्यारा नाम है, ऐसे प्यारे देश को सबका प्रणाम है, ऐसे प्यारे देश को सबका प्रणाम है। कुछ सपनों को लेकर ये आजाद हो गया और लेकिन अपनों के हाथों बर्बाद हो गया। ऐसे जलते देश की कथा मैं कह रहा और मरते हुए देश की व्यथा में कह रहा। और क्या बातें करूं विचार की आचार की, यहाँ नदी बह रही है भ्रष्टाचार की। अरे इसको नेतायाम नहीं खास चाहिए, अरे इसको नेतायाम नहीं खास चाहिए। अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए। तो निर्बल और गरीबों के लिए कानून है, निर्बल और गरीबों के लिए कानून है। और बड़ा व्यक्ति जो है यहाँ अफलातून है, और बड़ा व्यक्ति जो है यहाँ अफलातून है। देश सेवा में सब चांदी काट रहे हैं और राष्ट्र को दीमक की तरह चाट रहे हैं, और राष्ट्र को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और भूख से मरते हो तो मरते रहो हुजूर, और सांप्रदायिक आग में जलते रहो हुजूर। अरे मिल्लत की बातें सत्ता बताती रहेगी,
मिल्लत की बातें सत्ता बताती रहेगी और संसद झुनझुना बजाती रहेगी, और संसद झुनझुना बजाती रहेगी। तो क्रांति को लाने वाला विश्वास चाहिए, अरे क्रांति को लाने वाला विश्वास चाहिए, और फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए। तो कोई ऊंच नीच कह के आंज रहा है, कोई ऊंच नीच कह के आंज रहा है, और कोई दलित वाली लाठी भांज रहा है, कोई दलित वाली लाठी भांज रहा है। और क्षत्रियों की शरण में श्रीमान खड़े हैं, और ब्राह्मणों के वास्ते वो पीछे पड़े हैं। अरे मरते हिंदुओं का यहाँ नेता कौन है, और जलते मुसलमान का चहेता कौन है, अरे जलते मुसलमान का चहेता कौन है। तो क्षेत्र जाति धर्म का संदेश यहाँ है, अरे क्षेत्र जाति धर्म का संदेश यहाँ है, और किसी को पता नहीं कि देश कहाँ है, अरे किसी को पता नहीं कि देश कहाँ है, अरे किसी को पता नहीं कि देश कहाँ है। तो जंगे आजादी का फिर इतिहास चाहिए, अरे जंगे आजादी का फिर इतिहास चाहिए, फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए। और अंतिम पंक्तियां इस जनगीत की देखें आप, और एक ताजा समस्या जो दिनों दिन आप भी रूबरू हो रहे हैं, और पूरी तन्मयता के साथ अब इस जनगीत का आखिरी बंद देखें आप, कि तिल तिल कर महंगाई कमर तोड़ रही है, अरे तिल तिल कर महंगाई कमर तोड़ रही है, अरे तिल तिल कर महंगाई कमर तोड़ रही है, और जनता की बाहें सत्ता मरोड़ रही है, वो जनता की बाहें सत्ता मरोड़ रही है, जनता की बाहें सत्ता मरोड़ रही है। तो बहुत ज्यादा सह चुके अब और न सहो, और जो भी अपनी बात संसद वालों से कहो, अरे अपने सारे प्रश्नों का जवाब पूछ लो, और 65 वर्षों का पूरा हिसाब पूछ लो। अरे पूछो चारा वाला प्यारे लाल कहाँ है, अरे पूछो चारा वाला प्यारे लाल कहाँ है, और स्वीडन वाली तोप का दलाल कहाँ है, अरे स्वीडन वाली तोप का दलाल कहाँ है। तो वर्दी में दलाली खाने वाला कौन है, अरे वर्दी में दलाली खाने वाला कौन है, अरे पूछता हूँ दिल्ली से तो दिल्ली मौन है, अरे पूछता हूँ दिल्ली से तो दिल्ली मौन है। तो इन चोरों गद्दारों का विनाश चाहिए, अरे इन चोरों गद्दारों का विनाश चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए, अरे फिर से प्यारे देश को सुभाष चाहिए। जय हिंद, जय भारत।